आज की इस खुसूसी पेशकश में हम आपको तारीख के एक ऐसे दौर में ले चल रहे हैं जब आलमी इस्लाम एक जानिब अंदरूनी खलफशार और दूसरी जानिब बैरूनी जारहियत का शिकार था। ये वो जमाना था जब अजीम सल्जूकी सल्तनत, जो कभी 3000 साल से ज्यादा उर्से तक कायम रही, एक जानिब तातारियों और दूसरी जानिब तुर्कों के हमलों का शिकार थी। बराज़मों के हस्सों पर फैली हुई थी, अपने बानियों की वफात के बाद कमजोरी के आसार जाहिर करने लगी थी। उसी पुराशुभ दौर में उफ़्क़ सियासत पर एक ऐसा सितारा तुलवा हुआ जिसकी रोशनी ने एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाई। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं सुल्तान आज़म मुइज़्ज़ालदनिया वालदेन अबुल हारिस अहमद संजर बिन मलिक शाह की, जो न सिर्फ सल्जूकी सल्तनत के छुट्टे और आखिरी अजीम फरमानरवा थे, बल्कि एक ऐसे मुदब्बिर, जंगजू और इल्म परोर हुक्मरान के तौर पर तारीख में अमर हुए, जिन्होंने एक डूबती हुई सल्तनत को अपने अज़्म और हौसले से तकरीबन निस्फ सदी तक सहारा दिया, उसे नई विसाअतें बख्शें और इमाम गज़ाली जैसे अजीम मुफक्किर और मसलह के अफकार की रोशनी में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम करने की कोशिश की जो इल्म, अदल और इस्लामी अक़दार पर मबनी था। आइए इस अजीम सुल्तान की ज़िंदगी के नशीब व फराज और उनके दौरे हुकूमत के अहम वाक़यात पर एक तफसीली निगाह डालते हैं। सुल्तान अहमद सिंजर की पैदाइश से कुबल सल्जूकी सल्तनत अपने उरूज का दौर देख चुकी थी। सुल्तान अलिप उर्सलान और उनके फर्जंद मलिक शाह अव्वल ने उस सल्तनत की बुनियादों को मजबूत किया और उसे वसीया किया, लेकिन मलिक शाह अव्वल की 73 ईस्वी में वफात के साथ ही ये अजीम सल्तनत दाखिली इंतशार और तख्त नशीनी की लड़ाइयों का शिकार हो गई। मलिक शाह के मुख्तलिफ बेटे और रिश्तेदार सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज होने के लिए आपस में बरसरी पिकार हो गए, जिससे मरकजी अथॉरिटी कमजोर पड़ गई और सूबाई गवर्नर, जिन्हें आताबिक कहा जाता था, खुद मुख्तार होने लगे। इसी दौरान मगरिब से सलीबी हमलों का आगाज हो चुका था और मशरिक में भी नए खतरात से उठा रहे थे। आलमी इस्लाम को एक ऐसी क़ियादत की ज़रूरत थी जो इस इंतशार पर काबू पा सके। अहमद संजर 6 नवंबर 1905, बाज़ रवायात के मुताबिक 4 अक्टूबर 1906 को शमाली इराक के शहर संजार में पैदा हुए। उनके वालिद अजीम सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह अव्वल थे और वालदा एक कनीज़ थीं जिनका नाम ताजुद्दीन खातून सफरिया बताया जाता है। चूँकि उनकी जाए पैदाइश सिंजार थी, इसी निस्बत से वो सिंजर कहलाए। बादीज़ां ये शहर उनके नाम से ही मंसूब होकर मज़ीद शहरत पा गया। अहमद सिंजर अभी सिर्फ 6 या 7 बरस के थे कि उनके वालिद सुल्तान मलिक शाह अव्वल का इंतकाल हो गया। वालिद की वफात के बाद सल्जूकी सल्तनत में जो अफरातफरी फैली, उसने संजर के बचपन पर गहरे असरात मरतब किए। उनके बड़े भाई बरकियारुक, मोहम्मद तापार और दीगर शहजादों के दरमियान तख्त के लिए खाना जंगी शुरू हो गई। ये दूर सल्जूकी तारीख का एक निहायत पुराशूब बाब है, जहाँ साजिशें, बगावतें और कत्ल व गारत गरी आम थीं, जिन्हें संजर ने ये तमाम हंगामे अपनी आंखों से देखे, जिसने शायद उनके किरदार में वो पख्तगी और दौरानदेशी पैदा की जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। तकरीबन 1087 में जब अहमद सिंजर की उम्र महज 10 या 12 साल थी, उन्हें उनके बड़े भाई सुल्तान बरकियारुक ने खुरासान और मशरकी ईरान का गवर्नर मुकर्रर किया। ये एक इंतहाई अहम और विसिया सूबा था जो सल्तनत की मशरकी सरहदों का दिफा करता था और वस्ती एशिया के खाना बदोश कबाइल की जानिब से मुसलसल खतरात की जद में रहता था। कम उम्री के बावजूद संजर ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके साथ तजर्बा कार, मुताबक और मुशीर भी थे, लेकिन नौजवान संजर ने जल्द ही इंतजामी और अस्करी उमूर में महारत हासिल कर ली। खुरासान की गवर्नरी के दौरान, जो तकरीबन 20 साल पर निहित रही, संजर ने न सिर्फ दाखिली बगावतों पर कामयाबी से काबू पाया, बल्कि अपनी मशरकी सरहदों को भी महफूज बनाया। उन्होंने कारा खानियों, मावराए नहर के हुक्मरान और गुज़नवियों, मौजूदा अफगानिस्तान और पंजाब के हुक्मरान को कई बार शिकस्त देकर उन्हें सल्जूकी बलादिस्ती कबूल करने पर मजबूर किया। उनकी उन कामयाबियों ने उन्हें न सिर्फ खुरासान में बेपनाह मकबूलियत बख्शी, बल्कि पूरी सल्जूकी सल्तनत में उनकी धाक बैठा दी। वो खुरासान के नीम खुद मुख्तार हुक्मरान के तौर पर उभरे, अगरचा वो रस्मी तौर पर अपने भाई सुल्तान मोहम्मद तापार, जो बरकियारुक के बाद सुल्तान बने, के ताबा थे। 1218 में सुल्तान मोहम्मद तापार की वफात के बाद अहमद संजर ने उनके बेटे और अपने भतीजे महमूद दौम को शिकस्त देकर अजीम सल्जूकी सल्तनत की बागडोर संभाली और सुल्तान एज़म का लक़ब अख्तियार किया।
अब उनका पाया तख्त खुरासान का शहर मरू था। उनका दौर हुकूमत जो 1118 से 500 सितम से तकरीबन 40 साल पर मुहित है सल्जूकी सल्तनत का आखिरी मुस्तहकम और शानदार दौर शुमार किया जाता है। इनकी अहम फतूहात में शामिल हैं गजनवियों की सरकोबी। उन्होंने गजनवी हकमरान बहराम शाह को कई बार शिकस्त दी और उसे अपना बाजगुजार बनाए रखा। कारा खानियों पर तसल्तुन। मावरा उन नहर के कारा खानी हकमरान भी उनके ताबा फरमान रहे। गोरियों के खिलाफ महमात। इब्तिदाई तौर पर गोरी सरदार भी उनकी इताअत करते थे। ख्वारिज़्म शाहों पर निगाह। ख्वारिज़्म शाह जो तकनीकी तौर पर उनके गवर्नर थे की बढ़ती हुई ताकत पर भी उन्होंने कड़ी नजर रखी। अगरचा बाद में यही ख्वारिज़्म शाह सल्जूकियों के ज़वाल का एक बड़ा सबब बने। सुल्तान संजर ने मुतादिद जंगें लड़े, कई बगावतों को कुचला और अपनी सल्तनत को विसात देने के साथ साथ उसके इस्तेहकाम पर भी जोर दिया। उनकी सबसे मशहूर और तारीख साज जंगों में से एक जंग कुतवान नथी जो सितंबर 1191 में समरकंद के करीब कुतवान के मैदान में कारा खताइयों एक मंगूल नजात बद्ध कौम के खिलाफ लड़ी गई। बिदक़समती से इस जंग में सुल्तान संजर को एक ऐसी तबाहकन शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसने सल्जूकी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। उनकी 30,000 से ज़ायद फौज मारी गई और खुद उनकी अहलिया तुर्कान खातून बन सलाम, बाज़ रवायात के मुताबिक उनका नाम तुमरात खातून भी आता है, दुश्मनों के हाथों कैद हो गई। सुल्तान ने बाद में 5 लाख दीनार का भारी तावान अदा करके अपनी बीवी को आज़ाद करवाया। ये वाक़या न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी का एक बड़ा सानहा था बल्कि उससे सल्जूकी सल्तनत की मशरक़ी सरहदें गैर महफूज हो गईं और मावरा नहर उनके हाथ से निकल गया। ये शिकस्त संजर की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ थी जिसके बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। सुल्तान अहमद संजर का दौर सिर्फ जंग व जदल तक ही महदूद न था। वो इल्म व हिकमत से गहरा शगफ रखते थे और रूहानियत से भी करीब थे। उनके दौर में अजीम इस्लामी मुफक्किर, फ़लसफ़ी और मसलह हज्जाल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात 1111 के इल्मी व फ़िक्री असरात अपने उरूज पर थे। उगरचा इमाम गज़ाली का इंतकाल संजर के सुल्तान आज़म बनने से कुछ साल कबल हो चुका था, लेकिन खुरासान में अपनी तवील गवर्नरी के दौरान संजर को यकीनन इमाम गज़ाली के अफ़कार और उनकी कायम करदा इल्मी तहरीक से आगाही और इस्तिफ़ादे का मौका मिला होगा। इमाम गज़ाली ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम खुरासान के शहर तूस में ही गुजारे थे जो संजर के ज़ेरे नगे था। जंगे कुतवान की शिकस्त ने जहां सल्जूकी सल्तनत की अस्करी साख को नुकसान पहुंचाया, वहीं दाखिली तौर पर भी उसके मनफी असरात मरतब हुए। मुख्तलिफ कबाइल और गरवा सिर उठाने लगे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक बगावत गुज तुर्कों की थी जो खुरासान में आबाद थे और सल्जूकी फौज का अहम हिस्सा थे। ओगोज तुर्क जो कभी सल्जूकियों की ताकत का बुनियादी सतून थे, बाज़ सरकारी अहलकारों की ज़्यादतियों और भारी टैक्सों के नफाज की वजह से सुल्तान के खिलाफ हो गए। 1263 में सुल्तान संजर ने खुद ओगोज़ों की सरकूबी के लिए पेशकदमी की, लेकिन एक शदीद जंग में उन्हें शिकस्त हुई और वो ओगोज़ों के हाथों गिरफ्तार हो गए। ये एक ऐसा सानहा था जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। अजीम सल्जूकी सुल्तान जिसकी हैबत से कभी बड़े बड़े बादशाह लरुसते थे, अब अपने ही खाना बदोश सिपाहियों का कैदी था। ओगोज़ों ने उन्हें 3 साल तक कैद में रखा। इस दौरान खुरासान में मुकम्मल अनारकी फैल गई। शहरों और देहातों को लौटा गया और अवाम पर बेपनाह मजालिम ढाए गए। कैद के दौरान भी संजर का वक़ार किसी हद तक कायम रहा और ओगोज़ बज़ाहिर उनका एहतराम करते थे, लेकिन असल अख्तियारात उनके पास नहीं थे। बिलाखिर 566 में सुल्तान संजर किसी तरह ओगोज़ों की कैद से फरार होने में कामयाब हो गए और अपने पाया तख्त मरू वापस पहुंचे। उन्होंने दोबारा अपनी ताकत मुज्तमा करने और सल्तनत में नज़्म व नसक बहाल करने की कोशिश की, लेकिन कैद की सूबतों, अपनी सल्तनत की तबाही के गम और बढ़ती हुई उम्र ने उनके कवी मजमहल कर दिए थे। सुल्तान अहमद संजर की कोई औलाद नरीना न थी जो उनके बाद तख्त संभालती। उनकी कम औबलिजे 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक की शादी बगदाद के इबासी खलीफा अल-मुस्तरशिद बाल्ला से हुई, जिसका नाम माहिम मलक खातून था, और दूसरी बेटी अमीर सिद्दी खातून की शादी उनके भतीजे महमूद दोम से हुई। औलाद नरीना न होना भी शायद सल्जूकी सल्तनत के मजीद इंतशार का
ایک سبب بنا۔ قید سے رہائی کے صرف 1 سال بعد 18 مئی 517 بعض روایات کے مطابق 25 ربیع الاول 552 ہجری کو تقریباً 171 یا 172 سال کی عمر میں سلطان احمد سنجر کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ان کے پایا تخت مرو موجودہ ہندوستان میں ترکمانستان میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کا شاندار مقبرہ جو سلجوقی فن تعمیر